ओके, सो वी आर गोइंग टू डू द ड्रग एब्यूज वाला पार्ट, है ना। ओके, तो हमने क्या क्या देखना है ड्रग एब्यूज वाले पार्ट में। देखो, कहते हैं पहली बात तो आप ड्रग्स को समझ लो, ठीक है, कि ड्रग्स क्या होते हैं। ड्रग्स यार कोई भी ऐसा केमिकल जो थेरापेटिक यूज में, जो थेरापेटिक पर्पज से यूज हो जाए, थेरापेटिकली यूज हो जाए, उसको कहते हैं क्या, ड्रग। ठीक है, पर जब हम इसको यूज करेंगे अदर देन थेरापेटिक पर्पज, ठीक है ना, एनी यूज अदर देन थेरापेटिक यूज इज कॉल्ड एज, हाँ, ड्रग एब्यूज। क्या कहलाएगा, ड्रग एब्यूज। ठीक है, जैसे कि मान लो मॉर्फिन है, ठीक है, तो मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन एक पेन रिलीविंग है। क्या है, एक पेन रिलीविंग, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सुन कर देता है। ठीक है, पर कोई इंसान मॉर्फिन के इंजेक्शन सिर्फ इसलिए ले रहा है कि उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम सुन हो जाए और वो उसको नशा हो जाए। ठीक है, तो ये नशा करने के लिए यूज है इसका, ये क्या है, ये यूज नहीं है, बेसिकली ये अब्यूज है। क्या है ये, बताओ, ये एक अब्यूज है। समझ आई आपको मेरी बात भाई, हाँ या ना। ठीक है, चलो। तो सर ऐसे कौन कौन से केमिकल्स हो सकते हैं, या ऐसे क्या क्या ड्रग एब्यूज हो सकते हैं, तो आपको समझते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यार देखो, हमारे पास जो ड्रग्स हैं बेसिकली तीन कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं। एक होते हैं हमारे पास क्या, डिप्रेशंस। क्या होते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये वाली क्लास में ले चुका हूँ बच्चों की अभी हाल फिलहाल में। डिप्रेशंस, एक होते हैं स्टिमुलेंट्स। क्या होते हैं, स्टिमुलेंट्स। और बेटा एक होते हैं हमारे पास हेलुसिनोजेंस। कौन से होते हैं, हेलुसिनोजेंस। ठीक है ना, डिप्रेशंस, स्टिमुलेंट्स और हेलुसिनोजेंस। ठीक है जी। अच्छा, डिप्रेशंस क्या होते हैं, डिप्रेशंस वो होते हैं जो आपकी बॉडी की सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, वो कराएंगे डिप्रेशन। आपकी बॉडी की सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जिन्होंने बढ़ा दिया एक्टिविटी को, वो कहलाएंगे कि हमारे पास स्टिमुलेंट्स। ठीक है ना। अच्छा, और हेलुसिनोजेंस कौन होते हैं, हेलुसिनोजेंस वो होते हैं जो इस एक्टिविटी को बिगाड़ देते हैं पूरी तरह से, खराब हद तक। ठीक है, और आपको एक अलग तरीके की दुनिया की आपको परसेप्शन करवाते हैं। तो आपका जो परसेप्शन जो है, आप जिस चीज को देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। डिस्टॉर्टेड परसेप्शन जो होता है आपका, आपका उन चीजों को देखना जो चीजें एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इम्पैक्ट होता है इसका, हेलुसिनोजेंस का। किसका इम्पैक्ट होता है, बताओ भाई, हेलुसिनोजेंस का। पक्का, यस सर। आगे आओ। तो डिप्रेशन से हमारे पास बेसिकली जो हमें पढ़ने हैं वो कौन है हमारे, वो है हमारे पास किसके प्रोडक्ट, ओपीएम के प्रोडक्ट। किसके प्रोडक्ट है हमारे पास, ओपीएम प्रोडक्ट। ठीक है, स्टिमुलेंट्स में जो हमने प्रोडक्ट्स पढ़ने हैं वो हमारे पास है कौन से प्रोडक्ट, कोकेन के प्रोडक्ट। से प्रोडक्ट है कोकेन के प्रोडक्ट। और हेलुसिनोजेंस हमने काफी सारे पढ़ने हैं, जिसमें से हमारे पास कैनबिस आएगा और हमारे पास एलएसडी वगैरह, ये सब इसमें काउंट होंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी हम पढ़ेंगे जो इन कैटेगरीज में काउंट नहीं होते, पर यार वो टॉक्सिक होते हैं और उनसे नुकसान होता है, उनको भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने पास। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसको, डिप्रेशेंट्स को। किसको करते हैं हम, सबसे पहले आते हैं इस पे, डिप्रेशेंट्स पे। ठीक है, तो यार डिप्रेशेंट्स जो हमें मिलते हैं वो है हमारे पास, वो क्या नाम है, ओपिएट्स। क्या कहता हूँ उनको मैं, ओपिएट्स। क्योंकि हमें जिस प्लांट से मिलते हैं उस प्लांट का नाम है ओपियम पॉपी। क्या नाम है उस प्लांट का, ओपियम। बताओ भाई, ओपियम पॉपी। ठीक है, ये जो ओपियम पॉपी होता है इसका साइंटिफिक नेम है पैपावेरम सोमनीफेरम। क्या नाम है इसका, बोलो यार, पैपावेरम, हाँ, सोमनीफेरम। आप लोग नोट करने में लगे हुए हैं क्या, हाँ भाई। कौन कौन है जो उतारने में लगा हुआ है, उतारो मत भाई। चलो अभी टाइम दे दूंगा, अगर आपको नोट करना है तो। मुझे पता है कि चैप्टर के नोट्स आपके पास है नहीं, मैं आपको टाइम दे दूंगा। मान लो एक ये रेगुलर क्लास चल रही है, मान लो ऐसा मान लो, यू विल गेट सफिशिएंट टाइम। ठीक है, नोट करने मतलब वो समझ लो। पैपावेरम सोमनीफेरम। तो
तो इसमें जो प्लांट होता है, इस प्लांट का जो फ्लावर टॉप होता है, क्या होता है इस प्लांट का, बोलो भाई, बोलो, फ्लावर टॉप। इस फ्लावर टॉप में हम क्या करते हैं, सिर्फ चीरा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, चीरा लगाते हैं, इंसिजन मार्क करते हैं। इंसिजन मार्क करने के बाद इसमें से क्या होता है, इसमें से ना व्हाइट कलर का लेटेक्स बाहर निकलता है। क्या निकलता है, व्हाइट कलर का, बोलो, लेटेक्स। लेटेक्स, व्हाइट लेटेक्स बाहर निकलता है इसमें से। इस व्हाइट लेटेक्स को कहते हैं क्या, हम ओपियम स्ट्रॉ। क्या कहते हैं इसको, ओपियम स्ट्रॉ। एक तरल सा पदार्थ होता है, चिपचिपा सा, ठीक है। बाद में यही ओपियम स्ट्रॉ जो व्हाइट कलर का था, ये ब्राउन हो जाता है। क्या हो जाता है, ये ब्राउन हो जाता है, उसको अलग कर लिया जाता है टेपावर्म सोनिफेरम से निकले हुए इस ब्राउन कलर के पदार्थ को, ठीक है। इस लेटेक्स में आपको मिलते हैं बहुत सारे केमिकल्स, जैसे कि मॉर्फिन। क्या मिलता है, मॉर्फिन, कोडिन, थीबिन, पेपावरिन, नारकोटिन, मेलोइक एसिड। बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपको इसमें मिलेंगे, पर इसमें से सबसे खतरनाक सब्सटेंस है और आपके इंटरेस्ट का भी है, वो है मॉर्फिन। कौन है वो, बोलो यार, मॉर्फिन, ठीक है, ठीक है जी। और इस ओपियम स्ट्रॉ को, ये पूरा निकला हुआ है, इसको हिंदी में कहा जाता है क्या, अफीम। क्या कहा जाता है इसको, सुना है, सुना होगा बस, अफीम, ठीक है। अफीम इज अ कॉमन नेम फॉर द लिक्विड दैट हैज come out from the flower top of Papaver somniferum। पक्की बात है, ठीक है। इंडिया में काफी जगहों पे, 3 जगहों पे अफीम की खेती होती है, पर सबसे अच्छा जो अफीम है वो माना जाता है कहाँ पर, कहाँ का, कहाँ का, उड़ता पंजाब सुना है आपने, पंजाब में ऐसे अफीम की खेती नहीं होती। पंजाब में जो अफीम आती है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से स्मगल होकर आती है। चलो खैर, एक अलग बात है वो। मॉर्फिन पे आ जाओ, किस पे आ जाओ, बताओ भाई, मॉर्फिन। ठीक है। जिस भी कंपोनेंट में, मतलब जिस भी अफीम में मॉर्फिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, मतलब 10 से 15% के आसपास मॉर्फिन रहता है, कभी 15 से 18% भी आता है, जितना ज्यादा मॉर्फिन होगा उतना ज्यादा अच्छी क्वालिटी की अफीम बोली जाएगी, ठीक है। तो यार ये नशा करते हैं, क्या करते हैं ये, इससे नशा होता है, इसको खाने से, इसको लेने से बॉडी के अंदर, ठीक है। चलो, अब मॉर्फिन को आपने सर समझना है। एक्सपेंसिव क्यों होती है फिर इतनी, मतलब इजीली अवेलेबल है तो? क्या एक्सपेंसिव नहीं, एक्सपेंसिव नहीं, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है मॉर्फिन, सस्ती है, ठीक है। मैं अच्छा बताता हूँ सर। आपको, मॉर्फिन खेतों में उगती है यार, मॉर्फिन खेतों में उगती है, ठीक है। यस उत्तर सर। प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में मॉर्फिन की खेती होती है। अच्छा, आपको मैंने बोलता हूँ उतारने के लिए, नोट करना चाहता हूँ, नोट कर लो। सर आप एक ग्रुप पे भेज देंगे ना? बिल्कुल भेज देंगे। ठीक है सर। कोई नोट कर रहा है या मैं आगे बढ़ जाऊँ, कोई नहीं कर रहा है, आंसर आगे बढ़ आगे जाइए। बढ़ते हैं, ठीक है। देखो भाई, मॉर्फिन की होती है क्या, डाई एसिटाइलेशन। क्या होती है बताओ, डाई एसिटाइलेशन। डाई एसिटाइलेशन समझते हो ना, एसिटाइलेशन, एसिटिक एनहाइड्राइड डाल के, क्या डाल के, बोलो यार, एसिटिक एनहाइड्राइड डाल के मॉर्फिन की एसिटाइलेशन होती है, और मॉर्फिन से बनता है कौन, वो हेरोइन। क्या बनता है, हेरोइन। सुना है हेरोइन को, ये बोला करो, हेरोइन यस में सर। ई नहीं होता, याद याद रखना, ठीक है, सिर्फ हेरोइन लिखते हैं उसको, वरना तो हीरोइन हो जाएगा। भाई देखो, हीरोइन का कॉमन नेम है स्मैक। क्या नाम है, स्मैक। इसको हम ब्राउन शुगर भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं इसको हम, ब्राउन शुगर, ठीक है। इसको हम कोक भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं, कोक। हालांकि कोक आजकल कोकेन के लिए इस्तेमाल होने लगा इंडिया में, पर स्मैक और ब्राउन शुगर तो कॉमन नेम है किसके, हेरोइन के, ठीक है। और हेरोइन क्या होती है, ज्यादा नशीली होती है एज कम्पेयर टू मॉर्फिन। याद रहेगी वाली बात, नहीं रहेगी, तो याद रहेगी, ठीक है। तो भाई ये सब जो कंपोनेंट्स हमारे पास, मॉर्फिन, हेरोइन, वेरोइन, इनको हम कहते हैं क्या, ओपिएट्स। क्या कहते हैं इनको हम, ओपिएट्स, क्योंकि हमें मिले हैं कहाँ से, ओपियम से। कहाँ से मिले हमें ये, अबे बोलो, कहाँ से मिले हैं, ओपीएम से। ओपियम से, ठीक है। आ जाओ,
क्योंकि हमें ये ओपीएम से मिले हैं। तो इनके कुछ कुछ काम भी होते हैं, सॉरी ये बॉडी में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो यार देखो, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तो अफेक्ट करते करते हैं, साथ साथ ही हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को भी असर करते हैं। किसको भी असर करते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, क्या लिख रहा हूँ यार मैं, इंटेस्टाइनल पार्ट को ये में जो प्रेजेंट रिसेप्टर्स होते हैं उनको असर करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे कई बार लेने के बाद भूख बहुत बढ़ जाएगी और कई बार इनको लेने के बाद भूख लगेगी नहीं। ठीक है, जो उसके आदी हो जाते हैं ना, वो एक बार मॉर्फिन का या इंजेक्शन ले लेंगे, हीरोइन को सूंघ लेंगे, एक बारी नशा कर लेंगे, उनको भूख नहीं लगेगी। आपने देखा होगा कबाड़ी वाले या कूड़ा बीनने वाले, देखिए आपने ऐसे हाथ में फॉइल पेपर लेके इसके ऊपर कुछ रख रखा होता है उन्होंने, और नीचे से ऐसे करके लाइटर से जला रहे होते हैं। देखा है कभी आपने? कोने में कहीं बैठे होते हैं, कोने में दो बक्के, देखा है फॉइल पेपर लेके जला रहे होते हैं? नहीं देखा? तुम में से कोई तो नहीं है वो कूड़े वाला? बताओ बे, तुम खुद ही नशा कर रहे हो हैं? नशा नहीं करना गलत बात है ये, ठीक है? तो क्या होता है, वो कोने में आके पड़ जाते हैं, फिर ना उनको भूख लगती है ना प्यास लगती है, वो अपने नशे की दुनिया में आराम से पड़े रहते हैं। पर ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जो हेरोइन का नशा कर रहा है उसका जो अल्टीमेट फेथ है वो डेथ है। वो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, मतलब आज नहीं तो 6 महीने बाद, नहीं तो साल बाद उसको मरना ही है। क्योंकि इसको करने से बॉडी बिल्कुल खराब हो जाती है, आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है हेरोइन का नशा करने से। ठीक है, अब ये बच्चा सोच रहा होता, मेरा बचपन से मन था नशा करने का, तो फिर मैं हेरोइन का नशा तो नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं, है ना? वही है, तुम ऐसे सोच रहा हो। चलो आगे लेके चलते हैं। ये हो गई बात इसकी डिप्रेसेंट्स की। आगे आते हैं किसमें हम? स्टिमुलेंट्स पे। किस पे आते हैं बोलो? अरे किस पे आ रहे हैं आगे हम? Stimulants. स्टिमुलेंट्स। और स्टिमुलेंट्स का में नाम आता है नाम किसका? कोकेन का। किसका नाम आता है? कोकेन का। ठीक है, देखो भाई, मैं तुम्हें कोकेन का नशा करने के लिए बोल सकता हूँ, पर शर्त मेरी ये है कि आपको कम से कम नहीं तो यार 1 किलो कोकेन खरीदनी पड़ेगी। कितनी किलो कोकेन खरीदनी पड़ेगी? 1 किलो। ठीक है, अगर खरीदने के पैसे हों तो ये काम कर देना, क्योंकि 1 किलो कोकेन की जो कीमत है वो है 12 करोड़ रुपए। कितनी है? इंटरनेशनल मार्केट में कीमत कितनी है 1 किलो कोकेन की? वे बताओ। 12 करोड़ रुपए। और अगर तुम लोग सच में इतने सेंसिबल होगे कि 12 करोड़ रुपए कमा पाओगे, ठीक है, तो तुम्हें पता होगा कि नशा नहीं करना। ठीक है, चलो खैर छोड़ते हैं। क्यों कोकेन इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि कोकेन आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी कहाँ पर? साउथ अमेरिका के जंगलों में। कहाँ मिलेगी? साउथ अमेरिका के, बोलो, जंगल में। यहाँ पे कुछ देश हैं जैसे कोलंबिया, ठीक है, या ब्राजील, इन देशों में, यहाँ पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पर कोकेन लगती है। कोकेन जिस प्लांट पे लगती है उस प्लांट का नाम है एरिथ्रोजाइलस कोका। क्या नाम है? एरिथ्रोजाइलस। अबे बोलो यार, मार पड़ेगी नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं भी ठीक से। बताओ। Erythrocylus coca. कोका, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका में लगता है, साउथ अमेरिका में, सॉरी यार, साउथ अफ्रीका में नहीं। ठीक है, अच्छा साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, तो मैं पता है तुम देश में सोच रहे अमेरिका कोई हिस्सा होगा ये। ठीक है, इसका जो पत्ता होता है उसके पत्तों में से इसको निकाला जाता है। किसको? सर माइक इज नॉट वर्किंग, कोई बात नहीं भाभी का। ठीक है, इनके पत्तों में से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है ना, केमिकली एक ये इसका जो वो है कंपोनेंट, वो उसका नाम है ट्रोपेन। क्या नाम है उसका? ट्रोपेन नहीं है, ट्रोपेन। क्या नाम है? ट्रोपेन। ठीक है, ट्रोपेन केमिकली प्लांट के अंदर ही मेटाबोलाइज होता है। मेटाबॉलिज्म, इसका जो मेटाबॉलिज्म है उसको चेंज कन्वर्ट कर देता है किसमें? टोपेन को कोकेन में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? कोकेन में। तो जो एक्चुअल जो असली कोकेन होता है वो बिल्कुल व्हाइट होता है। क्या होता है बिल्कुल? वो बोलो यार, बिल्कुल व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है। पिक्चर में देखा होगा आप लोगों ने, सफेद रंग का वो नशा कर रहे होते हैं, देखा है आपने? हैं? No, sir. गुड, देखना भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके इसको लाइंस बनाते हैं, उसको करके वो स्नॉट करते हैं। क्या करते हैं? इनको स्नॉट करते हैं। स्नॉट मतलब होता है कि किसी चीज के थ्रू, पाइप के थ्रू या हाथ में रख के नाक में खींचना। कहाँ पे खींचना? बोलो। नोज में। बोलो यार, क्या करना?
जैसे नोज है, नोज में क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. इसको कहते हैं क्या, स्नॉटिंग। क्या कहते हैं, स्नॉटिंग। तो यार ये एक स्टिमुलेंट है, जैसे आपकी बॉडी में जाएगा तो ये आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, किसको बोलो यार, बॉडी के मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। क्या कर देगा, बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। आपका जो प्यूपल है, क्या है जो आपका प्यूपिल है, ठीक है भाई, वो क्या कर जाएगा, वो एकदम से डायलेट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या Yes, ना? sir. ठीक है। और आपकी आंखों में पता लग जाएगा कि आपकी आंखें क्या हो गई है, बिल्कुल शार्प हो गई है। क्या हो गई है, Sharp. नशीली हो गई है, और बिल्कुल टाइट हो गई है, आंखें पूरी खुली हुई हैं, आंखों में किसी तरह का कोई नशा नहीं है। समझ रहे हो? जैसे अल्कोहल पीने के बाद आपने देखा होगा लोगों की आंखें बंद हो जाती है ना, ये करने के बाद आंखें बिल्कुल खुल जाएंगी। आपका सीएनएस सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया है, और ये आपकी बॉडी में प्रेजेंट जो आपके जीआई ट्रैक के, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के जो रिसेप्टर्स है मेरे प्यारे बच्चों, ये उससे भी क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, तो ये आपकी भूख को भी कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके अलावा यार ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा और ये हार्ट रेट को बढ़ा देगा। तो इसलिए कई बार ना ओवरडोज ऑफ कोकेन से हार्ट अटैक में रिपोर्ट किया गया है, डेथ में। आपने सुना नहीं है कि ये वाला हीरो, ये वाला एक्टर हार्ट अटैक से मर गया, इसको हार्ट अटैक पड़ गया, सुना है आपने? मुंबई से खास तौर पर ऐसी न्यूज आती रहती है। ठीक है। तो होता क्यों है, क्योंकि यार देखो वो सब उसी कल्चर में रहते हैं, और उस कल्चर में नशा करना बहुत कॉमन है। ठीक है। तो नशा करते हैं वो, किसका नशा, कोकेन में। कोई नया नशा करेंगे, उनके पास पैसा ज्यादा होता है, तो 12 करोड़ रुपए 1 किलो तो क्या ही करते, खरीद के वो कम खरीद लाते हैं, उसे नशा वशा करते हैं, ज्यादा जिस दिन रात को ले लेते हैं उस दिन बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं वो, मतलब फिर उठते ही नहीं है रात को सो के सुबह। ठीक है। तो भाई ये दिक्कत वाली चीज है, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो इन Yes, सब sir. दूर रहें, बढ़ जाए। सर इसमें Yes, sir. सीएनएस और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिसेप्टर इन दोनों को इफेक्ट करते हैं दोनों। सब, हाँ देखो भाई, सीएनएस को तो कोई भी ड्रग होगी वो दिमाग पे तो असर करेगी, है ना? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, जब मैं आपको पढ़ा देता हूँ तो क्या आप लोग मेरे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी रीड करते हो? कोई नहीं करता। एक बच्चे ने बोला मैं करता हूँ। यस सर, गुड। ठीक है भाई, देखो अगर आप एनसीईआरटी रीड नहीं करते ना, तो आप ये सोच ले, आप ये भूल जाना कि आपका रीड में सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आदत है तो ही आपका रीड में सिलेक्शन होगा। ठीक है। आप कहीं से भी कोचिंग ले लो, आप कहीं से कुछ भी कर लो, अगर आप एनसीईआरटी रीड नहीं करते हो सो यू आर नॉट गोइंग टू बी सिलेक्टेड इन नीट। ठीक है। चलो, इतनी बात समझ आई आप लोगों को? बड़े आगे अगले वाले में चले। ठीक है Yes, ना? sir. अगली Yes, sir. कैटेगरी वाली आ रही है हमारे पास, कौन सी, हेलुसिनोजन वाली। कौन सी? हेलुसिनोजेंस। ये वो है जो हेलुसिनेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का क्या मतलब होता है? हेलुसिनेशन मतलब ये होता है उन चीजों का दिखना जो चीजें एक्चुअली एग्जिस्टिंग ही नहीं करती है, मतलब कि नॉन एग्जिस्टिंग थिंग्स को परसीव करना। समझ रहे हो? आपने Yes. भूत देखा है कभी, भूत? अगर बोलो हाँ या ना, देखा है? अगर आपको कभी लाइफ में भूत दिख जाए ना, तो समझ जाना वो हेलुसिनोशन थी। क्या थी वो? हेलुसिनोजन था वो। ठीक है। वो आपकी बॉडी में कोई ना कोई केमिकल्स ऊपर नीचे हो गए थे, जिस वजह से आपको हेलुसिनेशन हुई थी और आपको भूत जैसी कोई चीज नजर आई है। ठीक है। चलो खैर, आगे आ जाओ। ठीक है। ये भी क्योंकि ब्रेन ही सब कुछ देखता है, सब कुछ सोचता है, सब कुछ समझता है, ब्रेन से सब सारा काम होता है, तो ये तो क्लियर है कि सीएनएस को तो अफेक्ट करते करते हैं। ठीक है। इसमें जो पहला नाम दे रखा है वो नाम एक्चुअली डिप्रेशन से आना चाहिए, पर यहाँ दे रखा है तो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। उसका नाम है कैनाबिस। क्या नाम है? कैनाबिस। सुना है आपने कैनाबिस के बारे में? सुना है? ये सुना है ये? Yes, sir. यस वाह, ठीक है। ठीक है। तो कैनाबिस हमें मिलता है कहाँ पर? एक प्लांट का नाम है कैनाबिस सटाइवा। क्या नाम है? कैनाबिस सटाइवा, Satai. साइंटिफिक नेम है इसका। ठीक है। और इसको उगाने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है ना? ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में खुद ही ग्रो कर जाता है, और उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है हमारे इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में। क्या मिलता है? भारत के एक बहुत ही खूबसूरत राज्य जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश में।
ठीक है, कोई आप में से हिमाचल से है? कोई नहीं। आप कभी हिमाचल जाओ तो हमें पहाड़ों के किनारे आपको किनारे पे सटाइवा लगा हुआ मिल जाएगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं पर फिर भी ठीक ठीक। ठीक है। सर सिर्फ इंडिया में ही है? हैं? सिर्फ इंडिया में ही है? नहीं और जगह पे भी मिलता है, ऐसा नहीं, इंडिया में ही, अमेरिका में भी है। ठीक है, इलॉन मस्क नेशनल टीवी पे बैठ के कैनबिस का प्रयोग कर लेता है। ठीक है, चलो, मतलब अमेरिका में मिलता है ये। ठीक है, आ जाओ भाई, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कैनबिस सटाइवा है। क्या है? कैनबिस सटाइवा, इसके अंदर एक एक्टिव कंपोनेंट होता है, उसको कहता हूँ क्या मैं, डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल। क्या नाम है इसका, बोलो? डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल। याद रहेगी वाली बात? यस सर। हाँ या ना, इसको कहते हैं टीएचसी। क्या कहते हैं? टीएचसी। एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पढ़ जाना। ठीक है, डायग्राम इसका भी दे रखा है और मॉर्फिन का भी दे रखा है, तो दोनों डायग्राम पढ़ जाना। ठीक है, इसका डायग्राम कुछ ऐसा है, ऐसे वाला। ठीक है, क्योंकि मॉर्फिन का डायग्राम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये डीएचसी क्या करता है, ये ह्यूमन बॉडी में जाके उसके सीएनएस को डिस्टर्ब करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। समझ आई मेरी बात? अरे हाँ या ना? सर ये आ सकते हैं स्ट्रक्चर बनाने को? स्ट्रक्चर बनाने को नहीं, स्ट्रक्चर लेवल करने के लिए लेवल करने के लिए मतलब ये पूछ सकते हैं ये किसका स्ट्रक्चर होता है। अच्छा सर, ओके। ठीक है, यस सर। समझ आ रही है मेरी बात? चलो, तो बेसिकली ये जो कैनबिस है, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे इसका फ्लावर टॉप है, क्या है जो इसका फ्लावर टॉप, ये मार्केट में मिलता है इन द नेम ऑफ मैरीगुआना। क्या है, किस नाम से मिलता है? मैरीगुआना। इसको हिंदी में गांजा कहते हैं। क्या कहते हैं? गांजा। ठीक है, इसके सीड्स में से ऑयल निकाला जाता है, उस ऑयल को कहते हैं क्या? हशीश ऑयल। क्या कहते हैं उसको? हशीश ऑयल। ठीक है, इसका जो बेसिकली चूरा एक्सट्रैक्ट बचता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या हिंदी में? हैश। हिंदी में नहीं, मतलब एक कॉमन भाषा में उसको हैश कहा जाता है। ठीक है, इसके जो वो होते हैं क्या, पत्ते वत्ते जो होते हैं, ठीक है ना, जो लीव्स हैं इसके, ठीक है, उनको बोला जाता है क्या? आपने सुना होगा भांग, सुना है आपने? भांग। यस सर। तो यार ये प्लांट बहुत ही मतलब टॉक्सिकोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें से मेजर नशा करने की चीज इसमें से निकल जाती है। ठीक है ना, हैश को हिंदी में कहा जाता है चरस। क्या कहा जाता है, बताओ? चरस। ठीक है, जिसमें जिस जिस चरस में ज्यादा हशीश वाली कोई कॉम्पोजिशन होगी वो उतनी अच्छी चरस मानी जाएगी। समझे आप? आपने वो देखिए धूप Yes, पत्ती, sir. धूप पत्ती, जैसे धूप पत्ती आती है काले रंग की, गोल गोल घूमी हुई, देखिए? Yes, sir. बिल्कुल वैसी होती है ये चरस। ठीक है, चलो खैर ये एक अलग बात हुई, आगे आ जाए। अरे हाँ या ना? Yes, sir. सर ये ड्रग अब्यूज करा जाता है स्पोर्टमैन से? क्या? सर जो स्पोर्ट पर्सन होता है वही अब्यूज करता है ड्रग? अरे नहीं स्पोर्ट्स पर्सन भाई ये ड्रग्स नहीं लेते, वो लेते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। क्या लेते हैं वो? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए लेते हैं। ठीक है, अब यार वो चरस पी के भागने जाएगा ना, अभी दो दो पैर दो कदम भागते ही गिर जाएगा। ठीक है, चैतन्य? यस सर। ठीक है बेटा, चरस नहीं पिलानी उसको। ठीक है, वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेगा। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, पर अब बहुत टाइट कर दिया है सब चीजों को। अब एक टेस्टिंग एजेंसी को कहते हैं नाडा, नेशनल एंटी ड्रग टेस्टिंग एजेंसी, या एंटी ड्रग एजेंसी कुछ कहते हैं इसको। और एक है NDTL, नेशनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी। ये यही है, लोधी कॉलोनी में है ये। आप कभी जाओगे ना, नेहरू स्टेडियम के पीछे पड़ती है, तो ये इन लोगों का ध्यान रखते हैं, ऐसे एथलीट्स का जो नशा करके या कोई केमिकल का यूज करके अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं और फिर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। समझ आई आपको मेरी बात? यस सर। ठीक है, Yes, sir. बढ़ जाए फिर आगे। Yes, sir.
देखो भाई इसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पक्का आएगा, इसको कहते हैं LSD। क्या कहते हैं? LSD। इसका फुल फॉर्म होता है लिसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड। क्या नाम है, बोलोगे क्या? लिसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड। उड़ता पंजा मूवी देखी है आपने? ऐसे देखी तो मैंने भी नहीं, क्योंकि मैं फालतू बता रहा हूँ, छोड़ो। ठीक है, देखो भाई क्या होता है कि ये LSD हमें मिलती है एक फंगस से। कहाँ से मिलती है? एक खतरनाक फंगस होती है, मेरा फंगस का नाम मैं भूल रहा हूँ, एक मिनट फंगस का नाम बताता हूँ आपको, ध्यान से उतर गया, एक मिनट रुक जाओ बस। ये तो मुझे पता है कि एर्गोट कैटेगरी को बिलोंग करती है, उसका नाम क्या है मैं बताता हूँ आपको। क्लैविसेप यार, ठीक है ना, एक फंगस होती है, एर्गोट नाम से कहलाई जाती है, इसको कहते हैं क्या? क्लैविसेप। क्या कहते हैं? क्लैविसेप। एनसीईआरटी में 11th में इसका नाम दे रखा है, क्लैविसेप फंगस से हमें मिलती है। ये एक एसिड है बेसिकली, ये एसिड है, बाद में अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको, इस केमिकल को पानी में डिजोल्व कर लिया जाता है। किसमें डिजोल्व कर लिया जाता है? पानी में। पानी में डिजोल्व करने के बाद इसको ले लेंगे एक ट्रे में। कहाँ ले लेंगे इसको? एक, बोलो यार, कहाँ ले लेंगे? ट्रे में ले लेंगे उस पानी को, और इसमें डाल देंगे बहुत सारी स्टेम्स। क्या डाल देंगे? बहुत सारी स्टेम्स। देखिए हमने स्टेम्स, अरे बचपन में देखी नहीं थी स्टेम्स? टिकट, जिसको चिपका के पोस्ट कार्ड भेजते हैं, सुना है? Yes, sir. ठीक है, तो उसको, इस फिर स्टेम्स को पानी में डुबो देंगे, जिस पानी में इस LSD को हमने डिजोल्व कर रखा है। फिर निकाल के इसको बाहर रख देंगे। तो क्या होगा? जो पानी है, क्या है जो, बोलो यार क्या है जो? पानी. पानी है, ठीक है। वो क्या होगा? वो इसमें, हाँ, वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, यहाँ से तो पानी उड़ गया, इवेपोरेट कर गया। अरे भाई बोलो हाँ या ना। ठीक है, इस पे रह जाएगी क्या? सिर्फ LSD चिपकी हुई। क्या रह जाएगी इस पे? क्या चिपकी रह जाएगी, बोलो? LSD चिपकी हुई रह जाएगी। और अगर एक बार LSD इसके ऊपर चिपकी हुई, बताओ यार, हाँ, रह गई, ठीक है, तो क्या होगा? फिर ये एक एक चिट जो है, चिट, ये बिकेगी, इतनी सी चिट बिकेगी 2000 रुपए, 3000 रुपए। समझ रहे हो? क्योंकि पार्टीज में, खासतौर पे रेव पार्टी, सुना होगा, रेव पार्टी हुई थी, वहां पे छापा पड़ गया, सुना है? बहुत तेज म्यूजिक बजता है यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग तरह की लाइटें लगी होती हैं, नियॉन कलर की लाइटें, ऑरेंज कलर की लाइटें, लोग यहाँ पे लाल रंग के सींग और चमकने वाले कड़े पहन के नाच रहे होते हैं, ठीक है। ऐसी बात जो कहते हैं रेव पार्टीज, जिसमें डांस सारी रात करना होता है। तो सारी रात डांस करने के लिए वहां पर जो भी यंगस्टर्स या एडोलसेंट लोग आए होते हैं, उनको एक चिट दी जाती है कि चाटो और नाचो। तो एक चिट तो उनको फ्री में दी जाती है, पर एक चिट का जो असर है वो 2-3 घंटे चलता है, पार्टी खत्म नहीं होगी। रात को अगर आप 9 बजे पार्टी में एंटर करें तो 12 बजे आपका नशा टूट जाएगा। उसके बाद फिर इस चिट को 3,000 से लेकर 5,000 और 10,000 तक के बड़े हुए दामों में बेचा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. ठीक है, तो उससे क्या होता है? तो भाई उससे ये अपना बिजनेस करते हैं, पर उन बेचारों का ये जिंदगी खराब कर देते हैं। समझ रहे हो? अरे हाँ या ना? Yes, sir. चलो, क्लियर है इतनी बात? बढ़ जाए, Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? कोई भी डाउट? जितना पार्ट करवाया इसमें से कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, बढ़े फिर थोड़ा सा और आगे। यार देखो, इसके अलावा भी ना हमारे पास क्या है, बहुत सारी ड्रग्स हैं, ठीक है ना, जो ऐसा पॉइजन यूज हो सकती हैं। एक होती है हमारे पास एट्रोपिन। क्या होती है? एट्रोपिन। ये एट्रोपिन एक केमिकल है बेसिकली,
यार आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। आप में से कभी कोई आई टेस्ट कराने गया है? अबे बोलो, आई टेस्ट करवाइए कभी? चश्मा लगाया Yes, sir. तो? तो उसमें जो आपका जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है या आपका जो ऑप्टोमेट्रिक है जिसने आपकी आई टेस्ट करी थी, उसने आपके आंख में कुछ ऐसा डाला था कि आपको सब कुछ सिर्फ धुंधला धुंधला दिख रहा था? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ी देर तक आपको दिखाई नहीं उसमें से 4-5 घंटे, या मतलब 4-5 तो नहीं, 2-3 घंटे। क्या डाला था उसने आंख में आपकी? उसने आपकी आंख में डाला था ये केमिकल, का नाम है एट्रोपिन। क्या नाम डाला था उसने? एट्रोपिन। भाई एट्रोपिन एक केमिकल होता है, ये भी एक प्यूपिल डायलेटर है। क्या है? ये भी एक प्यूपिल Dilator. डायलेटर है। ये आपकी प्यूपिल को डायलेट कर देगा, तो आपका प्यूपिल का साइज जो इतना था ना, इसको इतना बड़ा कर देगा ये। तो ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से आंख का जो नंबर है आई, वो स्टेबल हो जाती है और वो आपकी आंख का नंबर ठीक तरीके से ले पाता है। तो ऐसा करता है। तो ये एट्रोपिन उसने तो डाला था किसमें? 0.0000001 ग्राम रहा होगा एट्रोपिन। किस मात्रा? क्योंकि उसने आपकी आपके आई में डाला कितना होगा? उसने आपके क्या डाला होगा? 0.1 ml एट्रोपिन डाला होगा, तो इसमें इतना एक्टिव एट्रोपिन रहा होगा। पर अगर यही एट्रोपिन हाई कॉन्सेंट्रेशन में किसी इंसान को दे दिया जाए तो उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि एट्रोपिन जो हमें मिलता है वो मिलता है एक प्लांट का नाम है एट्रोपिन बेलाडोना। क्या नाम है? एट्रोपिन, बोलो यार। Belladonna. बेलाडोना, ठीक है ना? अच्छा, बेलाडोना नाम रखने के पीछे भी ना इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है, ठीक है? बेलाडोना का मतलब होता है खूबसूरत औरत। क्या नाम होता है? अबे बोलो, ब्यूटीफुल लेडी को Beautiful lady. वो बेलाडोना कहते हैं। तो पहले के जमाने में जब किसी राजा को या किसी मंत्री को मरवाना होता था, तो जो अपोजिशन पार्टी के लोग होते थे, मतलब जो दुश्मन के लोग होते थे खास तौर पे, वो ऐसी सुंदर लड़कियों को हायर करते थे, ठीक है? और उनको ये एट्रोपिन के बीज होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं? सीड्स होते हैं इसके। एट्रोपिन बेलाडोना जो प्लांट है, इसके जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, ठीक है ना? ये उसके 8 से 10 सीड्स उनको पीस के दे देते थे उन और लड़कियों को, उन, ठीक है? और जब वो उस तक पहुंचती थी जो टारगेट होता था, जिसको मारना होता था, तो वो इसके बीजों को पीस कर उस इंसान को दूध में या किसी और चीज के थ्रू इनका सेवन करवा देती थी। पानी में घोल के दे दिया, दूध में घोल के दे दिया, कैसे भी दे दिया। तो ऐसा करने से क्या होता था बताओ भाई? हाँ मर जाता था वो। बिल्कुल, ऐसा करने से वो आदमी मर जाता था। तो तब से बाद में पता चला कि अरे तो ये बीज खा के मर रहा है, तो उसका नाम रखा गया एट्रोपिन बेलाडोना। समझ आई बात? अबे नाम याद रहेगा, Yes, sir. ठीक है? भूल तो नहीं जाओगे यार। देखो मैं तुम्हें ड्रग्स पढ़ाऊंगा ना, तो देखो मैं तो यार एमएससी करी हुई है ड्रग्स में, ठीक है? तो मैं तुम्हें पढ़ाता चला जाऊंगा, ठीक है ना? मेप्रोमामेड्स है, बारबिटूरेट्स है, वेलियम है, ये है, बेंजोडाइजापीन्स है, एम्फेटामिन्स है, ये बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है? मेरी तो रात खत्म हो जाएगी पर मैं ड्रग्स पे बोलना बंद नहीं करूंगा। तो अब आप लोग काम करो, क्योंकि आपको इतने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ पेपर लिखना है और आपका तो एक चैप्टर क्लास का एक टॉपिक है ये, है ना? ठीक है? तो भाई देखो, आप मोटी मोटी चीज याद रखना जो आपको मैंने पढ़ाई है। कौन कौन सी? एक पढ़ाई है मैंने, कौन सी आपको? ये सबसे पहले तो कौन, आप बस ये इसका ध्यान रखना, ओपीएम्स प्रोडक्ट का, कोकेन प्रोडक्ट का और Cannabis. कैनाबिस के प्रोडक्ट्स का। आप बस इन प्रोडक्ट्स का ध्यान रखना, ठीक है? बाकी सब जो चीजें हैं आपकी, ठीक है ना, वो तो मैं देखो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई दी है, ठीक है? तो उसको इतना डिटेल में ऐसे ले आने की जरूरत नहीं थी। आप इससे भी आपका काम बन जाए। चलें, जो बाकी मैं पीडीएफ देखो आपको भेज दूंगा, ठीक है? एक चीज आप और सुन लो, एम्फेटामिन्स के बारे में थोड़ी सी यार मैं पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है? एम्फेटामिन्स हमारे पास एक, मैं बोलूंगा ये स्टिमुलेंट्स हैं। क्या है ये स्टिमुलेंट्स इसलिए हैं क्योंकि डिप्रेसेंट्स या हेलुसिनोजेंस की कैटेगरीज में नहीं आते, ठीक है? ये बेसिकली क्या करते हैं, ये आपकी मेंटल एबिलिटी को, या मैं बोलूंगा आपकी मेंटल कंसंट्रेशन को, ये क्या कर देते हैं? बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इनका जो केमिकल होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल्स होते हैं, ठीक है? इसमें मार्केट में जो अवेलेबल की फॉर्म है, उसको कहता हूँ क्या मैं? मेथ एम्फेटामिन। क्या कहता हूँ इसको? मेथ एम्फेटामिन। उसके एक्चुअली सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा होता है, इसलिए उसको मेथ एम्फेटामिन कह देते हैं। समझ आई बात? है या ना? Yes, sir. ठीक है ना? ये मार्केट में बिकती है, नाम से उसको कहता हूँ क्या मैं? एस्टेसी। क्या कहता हूँ उसको मैं? एस्टेसी। एस्टेसी मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी। क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा खुशी या हैप्पीनेस। चलो ठीक है। ये मेथाम्फेटामिन बेसिकली दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ मोडा अलर्ट, इंसान को अलर्ट रखने के लिए, ठीक है? Yes, sir. मान लो किसी को स्लीपिंग पॉइजनिंग हो गई, मतलब कोई इंसान डिप्रेशन में था, उसको डॉक्टर ने सोने के लिए दवाई दी, ठीक है, कि वो सो जाएगा। कोई भी मान लो
नार्कोटिक ड्रग दे दी, नार्कोटिक ड्रग नहीं लिखना चाहिए मुझे, लिखना चाहिए कोई भी सेडेटिव दे दिया। क्या दे दिया? कोई भी सेडेटिव। सेडेटिव का मतलब जिससे कि उसको सेडेशन होगी, नींद आए, ठीक है ना यार। वो पता नहीं क्या हुआ, उसने 4-5 गोली एक साथ खा लिया, हमें लग रहा है कि वो मर जाएगा क्योंकि उसकी बॉडी की एक्टिविटीज बहुत कम हो गई है। तो इन सेडेटिव्स को खत्म करने के लिए, उसको नींद जगाने के लिए कई बार हमें मोडा अलर्ट देते हैं। क्या देते हैं? मोडा अलर्ट। आपने एक मूवी देखी है नाम शबाना? देखी है यार? तुम लोग सच में जिंदा हो या तुम लोग एक एक तरह के रोबोट्स हो? तुम लोग मुझे बात बताओ, तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग कहीं पर कुछ खेलने जाते हो? तुम में से कोई क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल कुछ खेलता है कोई तुम में से, तुम लोगों में से? बताओ। नहीं खेलते। वीडियो गेम खेलते हो? नहीं खेलते। पढ़ाई करते हो ना तुम लोग, वो भी ठीक से नहीं कर रहे हो। अबे भाई कुछ भी करो अच्छे से करो लाइफ में, ठीक है? जो भी कर रहे हो, चलो आ जाओ, ठीक है? कभी नाम देखना उसमें अनुपम खेर तापसी पन्नू को कहता है कि वो तुम्हें नींद की दवाई देंगे, उसके बाद हम तुम्हें मूड अलर्ट देके जगा देंगे। कभी ध्यान सुनना, एक कुछ 10 सेकंड का सीन है ये मूवी के लास्ट वाले पार्ट में, ठीक है? चलो क्या, छोड़ देते हैं सारी बात को, ठीक है? तो ये मेथाम्फेटामिन एक तो ये इस केस में दी जाती है कि नींद को तोड़ा जा सके, और नींद को तोड़ने के लिए जिनको दवाई नहीं भी दी गई वो भी कई बार मोडा अलर्ट के एक गोली खा लेते हैं और फिर ये 48 घंटे तक जागते रहते हैं, ठीक है? जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आईएएस बनने के सपने देख रहे होते हैं, वो ज्यादा पढ़ने के लिए कई बार मोडा अलर्ट खा लेते हैं। तो भाई देखो, बिल्कुल सही है कि आप ज्यादा तो पढ़ लोगे एक रात, पर उसके बाद आप 3 दिन तक सोगे, पहली बात तो ये। चलो नहीं भी सोगे कोई बात नहीं, पर अगर आप उसका ज्यादा इस्तेमाल करोगे मेथाम्फेटामिन का, यार मेथाम्फेटामिन आपके ब्रेन के एक ऐसे सिस्टम को डैमेज कर देती है जहां से आप बहुत ही क्रूशियल डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ के बारे में। चैतन्य समझ रहे हो? यस सर। ठीक है? जैसे कि एक बहुत ही कॉमन डिसीजन जो आप सभी को, आप लोग ये नाम लो, आपके सबकॉन्शियस को पता है, ठीक है? जैसे कि आप एक लेडी को देखते हो, ठीक है? मान लो एक लड़का एक लड़की को देखता है, तो उसको बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। एक फीमेल को देखता है, लड़की नहीं बोलना चाहिए मुझे, फीमेल को देखता है, उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि ये मेरी मदर है, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी वाइफ है। समझ रहे हो आप? मैं बोलो हाँ या ना? अबे होता है ना, दिमाग में आती नहीं बातें, ठीक है? क्योंकि हर इंसान के मन में मदर के लिए, सिस्टर के लिए और वाइफ के लिए अलग अलग फीलिंग्स होती है। अरे है कि नहीं है? ठीक है? Yes. मान लो किसी इंसान के मन में वाइफ के लिए जो फीलिंग है, अगर वही फीलिंग उसको अपने सिस्टर के लिए आने लग जाए, तो सोचो आप वो इंसान कितना डेंजरस हो जाएगा सोसाइटी के लिए। समझ रहे हो आप? Yes, sir. यार मैं तुम लोगों को जो समझा रहा हूँ, तुम लोगों को समझ आता है, दिमाग के ऊपर से निकल जाता है? सर आता है। आता है, ठीक है? सर दिमाग के ऊपर से वो इंसान कितना डेंजरस हो जाएगा। तो भाई देखो, वो इंसान होगा तो होगा, तुम लोग इतने खराब मत हो जाना कि तुम लोग इस भावना को समझना बंद कर दो, ठीक है? तो कभी भी मेथाम्फेटामिन का प्रयोग मत करना, भले से एग्जाम में फेल हो जाना, पर इसका इस्तेमाल मत करना, ठीक है जी? रणदीप, हाँ जी भैया। अरे मैं कह रहा हूँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे पता है आप तो नहीं करोगे, है ना? जी भैया आ रहा है समझ। क्या बता, अभी जाओ केमिस्ट के पास, भैया ये मेथाम्फेटामिन और मोडालिटी के 2 कैप्सूल दे दो। तुम लोगों में पकड़ इतना मारूंगा ना, तुम मुझे कहीं पर भी बाहर में से मुझे पकड़ा मिल गया ना कि पानी की दुकान में दिख गया, वहीं पे मारना शुरू कर दूंगा तुम लोगों में। चैतन्य, आप तो बेटा मेरे घर के पास नहीं रहते सर। हो, आप तो दिखना ही मत। आप तो फादर एंगल से घर और घर से फादर एंगल, इतना सफर तय करना बस, ठीक है? चलो यस सर। आगे आ जाओ। सर इसके कोई साइड इफेक्ट भी है? क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी है? वेट, ये क्या है? ये जो मैंने समझाया यहाँ पर, ये क्या है? ये क्या समझाया यहाँ पे मैंने? समझ गए सर। बेटा ये साइड इफेक्ट नहीं, मेन इफेक्ट यही है। अरे आदमी मर जाएगा भाई। ओके सर। साइड इफेक्ट ऐसा होता है, बाल उड़ गए दवाई खाने से, वो साइड इफेक्ट होता है। ये तो मर जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा उसका, ओके सर। ठीक है? चलो आगे आ जाओ, ठीक है? तो सवाल ये आता है कि कोई भी इंसान इसको करना क्यों शुरू करता है? कहते हैं नॉर्मली किसी भी जो नशे की आदत लगती है, वो लगती है इन द एज ऑफ एडोलसेंस। इसमें जब इंसान क्या होता है, अपनी 15 से 18 या 21 साल की उम्र में होता है। ये डेट लग रही है ना, 15, 18, 21 लिखी हुई, नलायक डेट नहीं है, ठीक है? इस एज में होता है, ट्रांजिशन फेज में होता है। इसी दौरान वो सीखता है छल्ले बनाना, क्या करना, नशे में धुत होना, या किसी और तरीके का ड्रग लेना जो इलीगल है। क्या है जो? बोलो बे। इलीगल। इलीगल है।
मतलब सर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग लीगल है, हाँ भाई, मतलब सरकार ने परमिट कर रखा है क्योंकि सरकार इन पे टैक्स लेती है। कभी आपने सुना है कि दुकान में जाके कोई गांजे की पुड़िया खरीद रहा है, कभी सुना है ऐसा आपने? नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मैरिजुआना एक इलीगल एंटिटी, एक इलीगल क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्मोकिंग ये इसके अंदर लगती है 14-15, मतलब 15 साल से लेकर 18 साल की उम्र में। ड्रिंकिंग की आदत इसके बाद लगती है, मतलब 17 से लेकर 16-17 से लेकर 21 साल की उम्र है। मतलब वैसे तो देखो बिगड़ने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है, पर मैं जनरल बात बता रहा हूँ। और ड्रग्स की आदत जो है यार किसी भी लेवल पे लग सकती है। आपने देखा होगा कूड़ा बीनने वाले बच्चे होते हैं, वो हाथ में एक रुमाल लिए रहते हैं, देखा है आपने, और वो सूंघते रहते हैं, देखा है? सर हम तो बाहर ही नहीं गए हैं 2 साल से। यार तुम लोग कैसे पढ़ाओगे, तुम लोग प्रैक्टिकल चीजों को तो तुमने देखा ही नहीं है, तुम्हारी जिंदगी तो कोविड ने खराब कर दी 2 साल, तो है ना? सच कब सच बताओ, कभी आपने देखा कि कूड़ा बीनने वाले को हाथ में, लड़कों बच्चों के हाथ में एक रुमाल रहता है, उस रुमाल को हर रोज सूंघते हैं? अच्छा, आपके घर में आसपास मम्मी पापा बैठे होंगे, उनसे पूछो एक बार, क्या ऐसा होता है? देखो उन्होंने देखा होगा, पूछो और पूछ के बताओ मेरे को। यस सर। क्या कह रहे हैं वो, देखा है उन्होंने? यस सर। बेटा देखो, ये जो कपड़ा होता है ना, जिसको रुमाल हम कह रहा हूँ, इसमें वो फ्लूइड डालते हैं, क्या डालते हैं? फ्लूइड। जिससे आप फ्लूइड से छुटाते नहीं हो, कुछ गलत हो जाता है उसको आप मिटा देते हो, उसके ऊपर सफेद रंग लगा देते हो, ठीक है। यस सर। वो इस फ्लूइड को बहुत भर लेते हैं उसमें, उसको सूंघते हैं। तो जब ये ब्रेन में ज्यादा जाता है तो इसके अंदर क्या होता है, इसका जो सॉल्वेंट होता है, ठीक है, वो एक बेंजीन कंटेनिंग कंपोनेंट होता है, ठीक है। मतलब उसमें एक एरोमेटिक कंपोनेंट होता है, इस वजह से उसमें स्मेल आती है। एरोमेटिक समझते हैं, एरोमा मतलब होता है स्मेल, ठीक है। तो इस स्मेल की वजह से उनके दिमाग में कुछ केमिकल्स बनने कम हो जाते हैं और कुछ केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। तो इस वजह से वो हल्के हल्के नशे में रहते हैं। तो आपने देखा होगा उनको ना कभी कूड़े में से बदबू आती है, ना उनको ये लगता है कि हमने गंदे कपड़े पहन रखे हैं, ना उनको कभी ये लगता है कि, मतलब उनको कुछ नहीं लगता। वो आके घर के आगे से कपड़े चोरी करके भाग जाएगा, समझ रहे हो? उसको ना कुछ शर्म आएगी, ना उसको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग के कुछ पार्ट्स अब हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं, वो उस पॉइंट को कभी सोच ही नहीं पाएगा। समझ मेरी बात को आप लोग? यस सर। ठीक है। तो भाई देखो, ऐसे सस्ते नशे बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। फ्लूइड व्लूइड के नशे ये बहुत गंदी चीज है। ये 1-2 दिन करके इन लोगों को लगता है कि अच्छा लग रहा है, उसके बाद ये चीजें इतनी खराब हो जाती है, आप लाइफ में बेटा पिछड़ते चले जाओगे, ठीक है। आप ध्यान रखना, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ आज, ठीक है ना। आज मैं आपको ये बात बताता हूँ कि इंसान का जिंदगी का ग्राफ ना हमेशा ऐसे होना चाहिए, ठीक है। आप बढ़ो, आप थोड़ा थोड़ा बढ़ो, आपका ग्राफ ऐसे रहे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, आप धीरे धीरे बढ़ो बस, ठीक है। बढ़ो पर बढ़ो, ठीक है। ग्राफ कभी भी ऐसा ना जाए कि आप गिर गए नीचे, ठीक है। कि आप कुछ चीज को बहुत अच्छा कर सकते थे पर आप अच्छा ना कर पाए, आप यार और नीचे आ गए। तो दिस शुड नॉट बी द कर्व ऑफ योर लाइफ, ठीक है। कर्व ऑफ योर लाइफ मस्ट बी असेंडिंग, ठीक है ना। लाइफ स्पैन में आपका ग्राफ हमेशा बढ़ रहना चाहिए, ठीक है। वो इन टर्म्स ऑफ स्कूल मार्क्स हो, वो इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस हो, इन टर्म्स ऑफ मनी हो, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ हो, आपने अपने आप को डेली इंप्रूव ही करना है, ठीक है, इन ऑल एस्पेक्ट्स। चले, चलो। यस। तो जो पहला जो रीजन है वो होता है क्या? पीयर प्रेशर। क्या रीजन होता है? पीयर प्रेशर। मतलब कि प्रेशर। अरे यार पी ले यार, कुछ नहीं हो रहा, एक सिगरेट से, अरे मीठी है मीठी है, मीठी मीठी बल्कि पिला देते हैं सिगरेट। तो 1-2 दिन में तो क्या होता है, धुआं अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा, उसको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा। पर 3-4 बारी करने के बाद क्या होगा, उसके दिमाग में निकोटीन जाएगा और निकोटीन से उसको एक फीलिंग ऐसे कहते हैं हम यूफोरिया, क्या कहते हैं बोलो बे? यूफोरिया। उसको यूफोरिया की फीलिंग होगी कि यार सब ठीक है। क्योंकि ऐसा क्या होगा, ऐसे जब वो सिगरेट पिएगा उसकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होगा और डोपामिन से उसको थोड़ा सा एक रिलैक्सिंग फील होगा, ठीक है। तो इससे वो हो जाएगा क्या, एडिक्ट। क्या हो जाएगा उससे, वो सिगरेट का, बोलो यार, एडिक्ट हो जाएगा। आसान है, ठीक है। यस सर। एक पर्पस और होता है कि वो इंसान चाहता है कि यार मैं कभी ना कभी क्या करूं, ट्राई तो कर ही लें, हाँ या ना। अरे हम कौन सा रोज पीते हैं, आज ही काम करते हैं, ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। दुकान पे गए, ये क्या हो रहा है भाई, ये काय की आवाज आई थी, टुन 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 की, आप किसी आपने से आई थी? चलो, ठीक है, बढ़े आगे। मतलब
ट्राई करने के लिए, ठीक है ना, जस्ट फॉर ट्रायल लोग इसको ले लेते हैं, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। आपके एनसीईआरटी, देखो मेरे पास एनसीईआरटी है नहीं, और मैंने एनसीईआरटी ली थी पर उसको मैं कहीं पर छोड़ ही आया, ठीक है। तो मेरे पास एनसीईआरटी है नहीं, क्या लिखा हुआ उसमें, मेरे को पढ़ के बता दो कौन कौन से रीजंस लिखे हुए हैं, एक इंसान क्यों उसको इन सब चीजों को वो करता है, स्टार्ट करता है। दिख रहा है कुछ? किताब ये भी खोल रहे हैं। सर आपने क्या पूछा था? मैंने ये पूछा है कि भाई क्या किन किन रीजन की वजह से शुरू करते हैं, एनसीईआरटी में कुछ रीजन दे रखे हैं, एक बार रीजन बता दो मेरे को, मेरे पास बुक नहीं है। सर ये सब क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर, एक्साइटमेंट, ये सब। हाँ ये वाले, ठीक है ना, क्यूरियोसिटी के क्या होगा, अरे करके देख लेते हैं यार क्या हो जाएगा। और भी सर क्या नीड होंगे? फॉर एडवेंचर, हाँ, नीड फॉर एडवेंचर, ठीक है ना, नीड फॉर एक्साइटमेंट। एडवेंचर। यार आज एक काम करता है, थोड़ी दारू पी के देखते हैं, दारू पी के गाड़ी चला के देखते हैं कितना मजा आता है, ठीक है। ये और क्या लिखा हुआ है? एक्साइटमेंट एंड सर एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, एक्सीडेंट होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो भाई देखो ये बहुत सारी वजहें होती हैं कि लोग ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है। तो यार आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, है ना, ठीक है। ये सब चीजें आपको पढ़ाई से ली जा रही है कि आप इन सब चीजों को ना करें, ठीक है, इसलिए नहीं पढ़ाई जा रही कि आप इन सब चीजों को करो, कि सर हमारी किताब में लिखा था कि नीड फॉर एडवेंचर के लिए लोग ड्रग्स लेते हैं, तो सर हम भी लेके देखते हैं। अबे तुम्हें इसलिए बताया जा रहा है कि ताकि तुम ना करो ज्यादा काम, समझ आ रही है बात? Yes, sir. ठीक है, चलो, ठीक है। तो भाई कैसे पता चलेगा कि एक पेरेंट को, क्या कहते हैं, कि उसका जो बच्चा है या उसके जो फैमिली में कोई है जो ड्रग्स लेना शुरू कर रहा है, मतलब उसने शुरू कर दिया है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, बोलो यार। देखो एक तो ये हो सकता है कि वो घर में आए और आके किसी से बात ना करे, मतलब वो इंसान क्या रहे, म्यूट मोड में रहे। किस मोड में रहे? म्यूट मोड में। शाम को आए, आके बैठ गए आराम से, कोई किसी से कुछ बात नहीं कर, है ना। अरे बताओ हाँ या ना, ठीक है। Yes, sir. एक ही हो सकता है, और बताओ। हम्म बिहेवियरल ये चेंज। हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि पहले बहुत बात करता था, बिल्कुल बात नहीं करता, ये पहले बिल्कुल बात नहीं करता था, बहुत ज्यादा बातें करता है, बिहेवियर में बदलाव है, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाभी का आप। ये पहले पढ़ने में बहुत अच्छा था, अब उसके एकेडमिक्स परफॉर्मेंस धीरे धीरे क्या होती आ रही है, कम होती आ रही है, बिल्कुल ठीक, नंबर कम आ रहे हैं उसके। और बताओ। इतना ही है बस? और सबसे अच्छी बात है उसकी आप आंखें देख लो एक बारी, अगर उसकी आंखों में बदलाव है तो समझ जाओगे भैया क्या हो चुका है, समझ गए मतलब। ये मैं तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये पेपर में मत लिखना, आंखें लिखी आओ पेपर में जाके 3 पॉइंट क्वेश्चन था, टीचर को इंप्रेस करेंगे, चौथा पॉइंट में लिखेंगे, लिख दिया, आंखें चेक करेंगे उसकी, टीचर को इतना मारेगा पकड़ के, ठीक है। देखो बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई भी नॉर्मली ड्रग्स लेते हो, और इंडियन कॉन्टिनेंट में आपको बताऊं कि ड्रग्स के नाम पे इंडिया में क्या दिया जाता है, इंडिया में दिया जाता है मैरिजुआना, ठीक है। और मतलब मैरिजुआना तब जब वो सोसाइटी, कैसी सोसाइटी में, एक मिडिल क्लास फैमिली की सोसाइटी में, ठीक है, नहीं होगा तो अल्कोहल लेगा, ठीक है, और बिल्कुल ही खराब सोसाइटी में, ठीक है, तो वो फिर ये मॉर्फिन कोडीन वाले नशे करेगा, मॉर्फिन वाले नशे या आपका ये हेरोइन वाले नशे, ठीक है। देखो इंडिया में यही इन सब चीजों की अवेलेबिलिटी है, 90% लोग इससे नशा करते हैं, ठीक है। और ये तीनों ही जो कैटेगरी है, ये तीनों ही कैटेगरी किसमें है, डिप्रेशन में है। ये आपकी आईज जो है ये उनको डाउन कर देगी, क्या कर देगी, आपकी आईज को छोटा कर देगी, आपकी आईज डाउन हो जाएगी। अगर आपके घर में भी कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो ये वाली बात आपको जरूर पता होगी कि शराब पीने के बाद इंसान की आंखें गिर जाती हैं, कम खुलती हैं, देखा है आपने? अबे खुद नहीं किया तो किसी को देखा होगा, मैं घर की बात नहीं कर रहा, मतलब परिवार में, रिश्तेदारी में, कभी शादी में गए, वहां पर आपके कोई एक फूफा जी हैं, वो आपको मिल रहे हैं, और बेटा कैसे हो,
और इनकी आंखें डाउन झूल रही है बिल्कुल, तो समझ जाते हो ना कि उन्होंने पी रखी है। कोई फूफा जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, है ना। भूमिका, रणदीप, यस सर। बेटा कोई कुछ नहीं बोलेगा, फूफा जी बुरा मान जाएंगे, ठीक है। देंगे भैया। है हाँ, फूफा जी वैसे ही बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलना, ठीक है। चलो समझ गुस्सा आ हो गया आपको जाते मेरी हैं, बात? हैं, गुस्सा हो जाते हैं, मनाने मुश्किल हो जाते हैं बाद मुश्किल में। मनाने हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर वो उनका गुस्सा बुआ पे उतरेगा, तो बेटा कुछ नहीं कहना। फिर बुआ पापा को कहेगी पापा यस आपको सर। तोड़ेंगे, सही है, तो किसी को कुछ नहीं यस कहना। सर। अच्छी पीने दो, भैया। पियो दारू, पियो पियो मेरी तरफ से और पियो, ऐसे बोलना है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, यस सर। ठीक है। आगे आओ, आगे आते हैं। तो भाई देखो, हमने बेसिक बेसिक सब चीजें कवर कर ली हैं, ठीक है ना। लास्ट में हमने दो चीजें पढ़नी थी, एक पढ़नी थी हमें टोबैको वाले प्रोडक्ट, मतलब कि सिगरेट स्मोकिंग, है ना, ठीक है। वो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं, वो तुम्हें पहले से ही पता है। और एल्कोहल कंजम्पशन, एल्कोहल अब्यूज भी तुमने पढ़ना है। देखो एल्कोहल अब्यूज तुम लोग ये खुद ही लिखे होगे, मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा, बस एल्कोहल अब्यूज से याद रखना कि जब आप बहुत ज्यादा एल्कोहल पीने लगते हो ना, तो एल्कोहल आपकी बॉडी में, मतलब देखो आप थोड़ा बहुत पी रहे हो, वैसे तो नहीं पियो यार, ज्यादा सही है, ठीक है। एल्कोहल पीने से क्या होता है बेसिकली, क्या एल्कोहल, क्या एल्कोहल है, C2H5OH, क्या है बोलो, C2H5OH एक हाइड्रोकार्बन है, एक एल्कोहल है, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन जब होगी, इसकी ऑक्सीडेशन कन्वर्ट होकर बनेगा क्या, ये CO2 और H2O बनेगा। अबे बोलो हाँ या ना, ठीक है, Yes. Yes, ठीक sir. है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद साथ में ये CO2 तो बाहर निकल जाएगी, पर ये जो काम है, ये काम करता है लीवर। कौन काम करता है ये बोलो भाई, लीवर, Liver. ठीक है। कई बारी क्या होता है, कई बारी इसकी ऑक्सीडेशन ना पूरी नहीं हो पाती, तो देखो C2H5OH की जब ऑक्सीडेशन होगी तो बनेगा पहले एसिटाल्डिहाइड, क्या बनेगा, अबे इथेनॉल से क्या बनेगा, इथेनॉल, है ना। और इथेनॉल से क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड। मानते वाली बात नहीं मानते तुम लोग, बताओ यार, ठीक है। और भाई देखो, ये जो एसिटिक एसिड है, क्या है ये जो एसिटिक एसिड है, ये आपके लीवर को नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है, ये लीवर को नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो लीवर को नुकसान हो जाएगा, तो लीवर को भगवान ने बताया था कि ले आप लोग बड़े होंगे दारू पियेंगे पियेंगे, इसलिए भगवान ने क्या करा, भगवान ने बोला लीवर को दे दी क्या, पावर ऑफ रीजनरेशन। क्या दे दी, पावर ऑफ रीजनरेशन। ये लीवर के अगर कुछ हिस्से खराब भी हो जाते तो लीवर अपने आप को क्या कर पाए, ठीक कर पाए। समझ रहे हो मेरी बात को, अबे बोलो हाँ या ना, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। पर क्या हुआ, लोग मान नहीं रहे हैं, लोग रोज दारू पी रहे हैं और बहुत दबा के दारू पी रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से जो लीवर में जो टिश्यू डिपॉजिट है, तो लीवर अपने आप को कवर करने लगेगा, किससे, फैट से। किसे कवर करने लगेगा बोलो, फैट। Fats. Fat. क्योंकि लीवर का वो वाला हिस्सा जो डैमेज हुआ था, उसको रीजनरेट होने के लिए भी तो टाइम चाहिए। अरे हाँ या ना, नहीं समझे Yes. मेरी बात को, मुझको रीजनरेट होने के लिए टाइम चाहिए, वो आपको रीजनरेट होने नहीं दे रहे। आपने कल रात को पी, सो उतरी, आपने कल शाम को फिर पी ली, समझ रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में लीवर अपने आप को ठीक नहीं कर पाता और वो अपने ऊपर क्या करता है, फैट डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। इस कंडीशन को कहते हैं क्या, फैटी लीवर। क्या कहते हैं इसको हम, Fatty फैटी। liver. फैटी लीवर भी अलग अलग ग्रेड्स में काउंट होता है, जैसे फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ऐसे बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 4, ठीक है। तो अगर फैटी लीवर ग्रेड 3 से ऊपर है या ग्रेड 2 से भी ऊपर है, मतलब पहले तो ग्रेड 4 का माना जाता है, पर ग्रेड 2 तक देखते हैं, तो भाई इसमें क्या करते हैं, इसमें हम चेक कर लेते हैं कि क्या उस इंसान को लीवर सिरोसिस तो नहीं हो गया है। समझते, लीवर सिरोसिस का मतलब क्या होता है, लीवर का कैंसर। क्या होता है, लीवर का, अरे बोलो, Cancer. इसमें क्या होता है, जो लीवर की वॉल्स होती है ना, वो डैमेज हो जाती है और लीवर काम करना धीरे धीरे बंद करने लगता है। समझ रहे हो। हालांकि Yes. लीवर 12%, अगर आपका लीवर 12.5%, मतलब कि 1/8 पार्ट भी काम कर रहा है आपके लीवर का, तो जिंदा रहोगे, ठीक है। बट आपकी बॉडी की एक्टिविटी बहुत खराब हो जाएगी। क्यों, देखो हमारी बॉडी में जितने भी ब्लड प्रोटीन्स हैं वो सारे लीवर बनाता है। आपकी बॉडी में डाइजेस्ट करने के लिए जो बाइल जूस है वो लीवर बनाता है। बहुत सारे एंजाइम्स को बाइल एक्टिवेट करता है, तो अगर बाइल नहीं बनेगा, बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी, बॉडी में लीवर में जो बनने वाले प्रोटीन्स है वो प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, तो आपकी बॉडी खराब होती चली जाएगी। समझ रहे हो, ठीक है। तो भाई देखो, इसलिए शराब नहीं पीनी है, समझ रहे हो चैतन्य, क्या Yes, समझे। sir. नहीं, मुझे पता है आप नहीं करते हो, पर बेटा समझ तो गए ना बात, कोई कर रहा है तो उसको भी मना कर देना है, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। चलो, मतलब अपने बंदे को मना करना है कि अपने घर में कोई कर रहा है, तो ऐसे बाहर लोग खड़े हुए दुकान पे खड़े होके पी रहे हैं, तो उनको आके मना नहीं करना, वो मारेंगे आपको पकड़ के, ठीक है, उनको पीने दो, ठीक है, अपने घर में, ओके। ठीक है, अपने घर में ध्यान रखो, Okay, sir. ठीक है। चलो आगे आ जाओ भाई, ठीक है, इतना पार्ट कंप्लीट हो गया, होता है, पढ़ लोगे इतना खुद से चैप्टर कंप्लीट हुआ, फिर ये बढ़ जाए आगे।
ठीक है, Yes, sir. चलो देखो देखो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमने क्या करना था, जो हमने उस दिन प्लान बनाया था कि हम वीक 1 में हम अपना माइक्रोब्स वाला टेस्ट लेंगे, वो हो चुका है, ठीक है। फिर वीक 2 में हम क्या करेंगे, वीक 2 में हम करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वो भी हो चुका है, मतलब इसके 2 लेक्चर हो गए थे। वीक 3 में हम क्या करेंगे, वीक 3 में हम बायोटेक का टॉपिक 1 करेंगे, है ना, ये नहीं हुआ है। अब हमारे पास आ रहा है वीक 4, ठीक है। तो वीक 4 में यार देखो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बचा हुआ वीक 3 है और जो वीक 4 है ना, इसमें बायोटेक के चैप्टर 1 और बायोटेक का चैप्टर 2 दोनों निपटा लेंगे और इन दोनों का एक कंबाइंड टेस्ट ले लेंगे। बोलो हाँ या ना, ठीक है। Yes, sir. ये टेस्ट लेंगे 40 मार्क्स का, सही है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस सैटरडे मतलब इस संडे आपका कोई टेस्ट नहीं होगा, अब आपका टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक के नेक्स्ट संडे, उसमें समझ गए मेरी बात को, मतलब नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा, इसमें आपका बायोटेक का दोनों चैप्टर आएंगे, ठीक है। अबे बोल दो हाँ या ना, चलें फिर आगे, ठीक है। चलो ये बात कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को डाउट के लिए मैसेज कर सकते हो, मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास के लिए टाइम दे दूंगा, ठीक है जी। Yes, sir. चलो ऑल द बेस्ट एंड बाय, आप लोग जा सकते हैं। सर हाँ चैतन्य बोलो। सर प्रैक्टिस कहाँ से करें सर क्वेश्चंस की? क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करें? शाबाश। सर मतलब एक बुक एनसीईआरटी से तो मिली है मुझे आपको, बुक या बुकलेट वगैरह कुछ? अच्छा सर, ठीक है सर, ओके सर, उसी से करेंगे। एक मिनट, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है ना, और लॉन्ग आंसर, तीनों टाइप के क्वेश्चन हैं कि नहीं है, पहले मुझे बताओ हाँ या ना। है सर। है। क्या इसमें आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं? यस सर। क्या आपके पास इसमें एमसीक्यूज हैं? यस सर। क्या आपके पास इसमें एमसीक्यूज हैं जो प्रीवियस ईयर वाले हैं, मतलब नीट के? Yes, sir. कम से कम 100 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के इसके मिलेंगे, 100 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के इसके मिलेंगे, और कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के इसके मिलेंगे। अगर आप एक चैप्टर के 250 क्वेश्चन 260 क्वेश्चन कर रहे हो और आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए 6 चैप्टर ही हैं, तो भैया 25 सिक्का होता है 150, तो आप 1500 क्वेश्चन तो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ही सकते हो। अरे हाँ या ना, ठीक है। और भाई Okay, बहुत sir. है एक सब्जेक्ट के लिए, इतना कर लो, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, अपन मिलेंगे कब, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय। ठीक है, बाद में Thank you, मैं sir. पीडीएफ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर।